शिव महापुराण कथा में माघ महीने के अंदर होने वाले उपाय के बारे में बताया गया है। फरवरी का महीना माघ का महीना है। आप ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। पहला कर्जा मुक्ति के लिए, दूसरा बीमारी के लिए, तीसरा धन प्राप्ति के लिए और चौथा नारी पर होने वाले अत्याचार के लिए। आजकल घर में घर कलेह बहुत होता है, इसलिए नारी के आत्मसम्मान के लिए अगर ये नारी उपाय करेगी तो उसे अवश्य लाभ मिलेगा और इन चारों से आपकी घर में सुख शांति बनी रहेगी। पहला उपाय है कर्जा मुक्ति का उपाय। तो आपको मैं ढंग से समझाती हूँ कि पहले आप 1 लोटा जल लेना और शिव जी के मंदिर में पहुंच जाइए और शिव जी के मंदिर में जाके जहाँ जहाँ नंदी बैठे हैं, पहले आप जहाँ उनका नंदी का पैर उठा हुआ है उस पर आपको 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसे करके 3 बार आपको वो जल वहाँ समर्पित करना है। और फिर उसके बाद आपको वह लोटा ले जाके शिवलिंग पर आपको 2 बार में पूरा जल समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अपनी आप मनोकामना बोलते हुए कर्जा मुक्ति के लिए। जहाँ से आपने जो कर्जा ले रखा है या किसी इंसान से ले रखा है या बैंक से ले रखा है, आप उसकी लिए कहते हुए आप उस जल को पूरे को वहाँ पे समर्पित कर दीजिए। देखिए कि आप ऐसा उपाय लगातार 21 दिन करेंगे ये ऐसा, तो आपका कर्जा मुक्ति अवश्य हो जाएगी। कोई ना कोई आपको रास्ता मिल जाएगा कर्जा उतारने का। अब आपको हम दूसरा उपाय के बारे में बताते हैं कि बीमारी के लिए ये उपाय करना है। आपके घर में लंबे समय से कोई बीमार है, उस व्यक्ति के लिए आप उसका नाम और गोत्र बोल के जो माँ अशोक सुंदरी और माँ का जो हस्त कमल है उसके बीच के खाली स्थान पे आपको 1 चुटकी तिल चढ़ाने हैं। उस व्यक्ति का नाम लेके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, ये नाम याद रखिएगा, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ये उपाय आपको करना है बीमारी के लिए। आप वहाँ पर काले तिल समर्पित कर दीजिए उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के। अब आपको क्या करना है, 5 पुष्प लेने हैं। कोई से भी 5 पुष्प ले सकते हैं, किसी भी रंग के ले सकते हैं, जो आपके पसंद हो या जो आपको आसानी से 5 पुष्प मिल जाए वो ले लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप गुलाब का ही लेंगे, आप कोई से भी 5 पुष्प ले सकते हैं जो आपको आसानी से मिल जाए। तो आप उनमें से पुष्प को लेके पहले पुष्प को आप माँ के हस्त कमल होता है ना, माँ का हस्त कमल शिवलिंग पे, वहाँ पर आपको समर्पित करना है। और दूसरा आपको अशोक सुंदरी, जो माता अशोक सुंदरी हैं, वहाँ पर आपको समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम में। तीसरा आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। चौथा जो नंदी का पैर उठा हुआ होता है ना, वहाँ पर आपको वो उस पुष्प को समर्पित करता है। जब ये चारों रख ले और पूजा कर ले, तो आप जब मंदिर से बाहर निकलेंगे तो मंदिर की जो चौखट होती है ना, तो वहाँ पर आप इस पुष्प को, एक जो 5वां पुष्प रह गया ना, 5 पुष्प समर्पित करने के बारे में बताया है मैंने। पहला आपको बोला कि माँ के हस्त कमल पे, दूसरा अशोक सुंदरी पे, तीसरा शिवलिंग पे और चौथा आपको नंदी के पाँव पर लगाना है, जो पैर उठा हुआ होता है ना नंदी का, वहाँ पर समर्पित करना। और 5वां आपको पैर चौखट पर फूल को समर्पित करना है उस नाम और गोत्र बोल के उस व्यक्ति का जो बहुत समय से बीमार है। आप ऐसा उपाय करके देखिए। आपको इस महा महीने में, फरवरी का जो महीना है, आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको ये उपाय करना है। इसलिए मैं बार बार आपको नाम समझा रही हूँ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ये उपाय करेंगे तो आपके घर में जो बीमारी आने वाली है वो भी नहीं आएगी और आपके घर में सब स्वस्थ रहेंगे। ये आप कोई व्यक्ति बीमार भी नहीं हो तो भी आप ये आप कर सकते हैं। लगातार 7 दिन अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपके घर में कभी भी बीमारी नहीं आएगी। तो आप इस उपाय को करिएगा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। इसलिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ, नाम हमेशा स्मरण रखिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से।
अब हम तीसरे उपाय के बारे में बात करेंगे, धन प्राप्ति का उपाय। ये धन प्राप्ति के लिए हर कोई चाहता है धन प्राप्त करना, तो हम सब भी चाहते हैं कि धन प्राप्त हो, इसीलिए आप इस महीने किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। पूरे महीने आप इस उपाय को कर सकते हैं क्योंकि ये उपाय बहुत सरल है। आपको पहले शहद लेना है और गणेश जी के स्थान पे, कार्तिकेय के स्थान पे दूसरा स्थान, और तीसरा है माता अशोक सुंदरी का स्थान, चौथा हस्तकमल माता का, और पांचवा शिवलिंग पर। ये पांचों जगह आपको पहले एक एक बूंद, एक एक चम्मच से शहद लगाना है। उसी के ऊपर एक एक बेलपत्र को रखते जाना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए। और आपकी ऐसा नियम पूरे महीने अगर आपने कर लिया तो आपको ऐसा पूरे साल धन की किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं होगी। और धन प्राप्त करना तो हम सभी चाहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए इस उपाय को करिएगा। आप पहले गणेश जी का स्थान, दूसरा अशोक सुंदरी का स्थान, तीसरा कार्तिकेय का, और माता का हस्तकमल, और भोलेनाथ का शिवलिंग के ऊपर आप यह उपाय करके देखिएगा, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। और पूरे साल आपको धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए इस उपाय को करिएगा। अब हम चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, नारी पे होने वाले अत्याचार के लिए। तो नारी पे बहुत आजकल अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए एक उपाय है। जो व्यक्ति उस पर अत्याचार कर रहा है, या घर का, परिवार का, या पति का कोई भी हो, उसके लिए ये उपाय करें। पहले तो आप शिवलिंग पर पहुंच जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए, फिर एक दीपक जलाइए और 5 लौंग लीजिए। एक एक लौंग उस दीपक में, भोलेनाथ के सामने जला के रखे हुए दीपक में डालिए। उस व्यक्ति का नाम लेके जो आप पर अत्याचार कर रहा है, या आपको मारता पीटता है, या आपको अपशब्द बोलता है, उसका नाम लेके आप एक एक करके 5 लौंगों को उस दीपक में जला कर भोलेनाथ से प्रार्थना करिए। और देखिए, आप ये उपाय 7 से 21 दिन करेंगे तो आपका वह व्यक्ति जो आप पर अत्याचार कर रहा है, वो आपसे प्रेम करने लग जाएगा और आपका मान सम्मान देने लगेगा। आप इस उपाय को करिएगा ज़रूर। और जो भी मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा दीजिए। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट्स बॉक्स पे लिखिएगा अवश्य।